So this workshop is all about language development from the child comes in this world, मतलब उसके birth से लेके till 8 years, how many words they start speaking at what age group. Okay, so at the start we will tell you about 0 to 12 months, that is infants. They start recognizing voices and sound mostly after 3 months. You can say they click when you call them, they give responses, and then they start humming, like cooing, what we say. This all they start doing on 6 to 8 weeks. That's I told you, 2 to 3 months. So after this, they start saying Baba, Mama, Dada. So they're saying the consonant sounds and bye bye, like a very basic talks. This is the average what they say. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा इसे ज़्यादा नहीं बोलता होगा, मे भी कोई बच्चा ज़्यादा भी बोलता होगा, उसके डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। अभी ये जो बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, देयर इज एवरेज, जैसे हम निकालते हैं कि 100% में से एवरेज क्या होगा, कि इतना तो होना ही चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, कि इतना तो बच्चे को आना चाहिए। ओके, एट दिस एज ग्रुप, ठीक है। तो जनरली एक साल का जब बच्चा हो जाता है तब वो वर्ड्स बोलने लगता है, मामा, मम्मा, पापा। The child starts. Okay, so in this you also can take activities with them जिससे उनका vocabulary बहुत जल्दी बढ़ेगा. They will start speaking early. Okay, so in that you can say like lots of talking, conversation with them without waiting for their reply. Obviously they are not going to reply on that, right? Singing, जितना आप उनके सामने राइम्स प्ले करते हो या उनको स्टोरीज सुनाते हो तो वो जल्दी बोलने लगते हैं। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है, बीइंग इन अर्ली चाइल्ड केयर बहुत पहले से, कि छोटे बच्चे जो बोलते नहीं थे और हमारे पास आते थे, आफ्टर लिसनिंग टू मच स्टोरीज, राइम्स, सो मच ऑफ कॉन्वर्सेशन विद देयर फ्रेंड्स, दे स्टार्टेड टॉकिंग, बोलने लग गए, हंसने लग गए। फिर जैसे कुछ साउंड्स, एनिमल साउंड्स हो गए या एनीथिंग, बर्ड साउंड्स, फिर बुक्स, पिक्चर कार्ड्स and peekaboo games, they like the young children, infants. Okay, so this kind of activities we can conduct with them or we can do at home, so they will get familiar with the sounds and they will start try to speak. तो इसीलिए हम कहते हैं ये बच्चा तो बहुत जल्दी बोलने लग गया था, बिकॉज उसके या तो वो जॉइंट फैमिली में रहता था जिनसे बहुत सारे लोग बातें करते थे उसके साथ, इस वजह से वो जल्दी बोलने लग गया। Now, yes, now 1 to 2 years, that is toddlers, okay? उनकी vocabulary 50 to 200 words till age 2 हो जानी चाहिए. This is what average, this is what average numbers is. 50 to 200 words उस बच्चे को बोलना आना चाहिए। और वो थोड़े से combine words बोलने लगता है, जैसे मम्मा इधर आओ, पापा आओ, फिर लाइक और चाहिए कुछ उनके लैंग्वेज में, मदर टंग में, जिससे वो फेमिलियर है। तो यहाँ पे जैसे हम इंग्लिश में अगर बोले तो कम एंड सिट, हम बोलते हैं सिट सिट, क्योंकि दे अंडरस्टैंड एक तो एक्शन एंड द वर्ड्स, तो दे सी, अच्छा इसका मतलब है बैठना, एंड टीचर इज सेइंग सिट, so they understand when you give the instruction sit down, so they sit because they have seen the action also. This is one kind of activity I was about to tell you. For 1 to 2 years, they see the actions and they understand the vocabulary, parallelly understanding the action. So they are okay. हम बोलते हैं ना कि ओके वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, so they understand, अच्छा वॉशरूम जाना है मतलब हमको वॉशरूम जाना है, और हमें अगर दे वांट टू गो फॉर टॉयलेट दे विल गो, सो दैट्स व्हाई दे अंडरस्टैंड। हम बिना बोले से उनको कुछ नहीं करेंगे, व्हेन वी स्पीक दे स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, सो जितने ज्यादा वर्ड्स वो सुनेंगे उतने ज्यादा वर्ड्स वो बोलेंगे। फिर अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शन, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि बैठने बोला तो बैठ गए, खड़े हो जाओ बोला तो खड़े हो गए, दैट्स व्हाई एक्शंस प्लस what you say, what your instructions are, they follow. So they understand simple direction. Idhar aao, idhar aao, idhar aao. So they come to you. Give me a hug, give me a hug. When you open your arms, they know that they have to give the hug. ऐसे give me a hug, give me a hug. कैसे समझेगा give me a hug बोल रहे हैं हम, right? This is very simple to make them understand
कि क्या करना है, और बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं बिकॉज दैट इज देयर लर्निंग टाइम, यू नो। ओके, सो इसमें जैसे पॉइंट एंड नेम गेम हम कर सकते हैं, एप्पल की पिक्चर दिखा के पॉइंट कर सकते हैं कि व्हाट इज दैट, टेल मी व्हाट इज विच कलर इज दैट। सो इससे उनकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट होगी एंड दे विल स्टार्ट स्पीकिंग ऑल्सो। नर्सरी राइम्स, सिंपल चॉइसेस, जैसे हमने दो चीज रखी है, एक बॉल और एक डॉल, तो हम बोलेंगे व्हाट यू वांट, तो वो बोलेगा बॉल या तो डॉल, तो दैट मीन्स द चाइल्ड स्टार्टेड स्पीकिंग एंड द चाइल्ड स्टार्टेड यू नो Making शो choices. देयर इंटरेस्ट। इससे हमें उस Yes. बच्चे के बारे में इंटरेस्ट का पता चलता है कि उसको डॉल से खेलना पसंद है कि बॉल से खेलना पसंद है, Yes. right? And they understand about two things here, about the words difference and about the things also, कि ये दो अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, Hmm. एक्चुअली देखा जाए तो पीछे बहुत सारी लर्निंग होती है, बहुत सारी चीजें होती है, कॉग्निटिव भी है इसके अंदर, टच भी है इसके अंदर, मेनी थिंग्स आर देयर, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज। सो द डेवलपमेंट अबाउट द लैंग्वेज इज टू वर्ड्स दे आर लर्निंग in one activity, Dolby and Ballby. Okay, Hmm. so then next is like picture books, एनिमल साउंड्स। हम पिक्चर बुक्स बोलते हैं बड़े बच्चों को दिखाने, मतलब 1 to 2 years के बच्चों को, बिकॉज दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स कलर्स। सबसे पहले वो ब्लैक एंड वाइट देखते हैं व्हेन दे आर वेरी यंग, फिर बड़े होते हैं प्राइमरी कलर्स वी इंट्रोड्यूस, देन वी इंट्रोड्यूस सेकेंडरी कलर्स। वाई? बिकॉज उतना उनका ब्रेन उस तरीके से डेवलप होता है स्टेप बाय स्टेप। एकदम से आप पर्पल उसको नहीं दिखा सकते, first you have to Hmm. show the primary colors, then you Primary show the secondary colors. So picture books is a very good example to show them big picture books, animal ke sounds. Now like puppet stories, not only stories, with books, with puppets, so they can relate, because right now they don't understand, बहुत ज़्यादा नहीं समझते और बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, बट अगर आपने एक मंकी का पपेट दिखाया तो उनको इमिजिएटली समझेगा अच्छा ये मंकी है, और वही वो पिक्चर में शायद उतना ना समझे, क्योंकि बच्चों को हाँ, घर पे क्या दिखाया जाता है वी डोंट नो, राइट? तो इसीलिए हर right. चीज हमें ट्राई ट्राई करनी होती है। हम बोलते हैं एज अ टीचर यू शुड टेल स्टोरीज यूजिंग बुक्स, यूजिंग पपेट्स और पपेट शो, और चौक से आप ड्रॉ करके बताओ या फिंगर पपेट यूज करो, स्टिक पपेट यूज करो। वाई? बिकॉज बच्चों को जल्दी समझ में आता है, instead of just telling with examples, with a presentation, they understand more because they see pictures, they get attracted, and also they attentively सुनते भी हैं, otherwise they will हाँ, immediately distract। उनके इंटरेस्ट की चीज होंगी तो वो सुनेंगे, नहीं होंगी तो वो नहीं सुनेंगे। वेरी सिंपल, बच्चों का मन बहुत जल्दी बदल जाता है। So the हाँ, next is now 2 to 3 years old. Now they start speaking 200 to 1000 words. Here they start, forming short sentences. Where is mama? मम्मा कहाँ गई है? मम्मा पापा कहाँ है? दादी कहाँ है? Where is my toy? Where is my teacher? आज मेरी टीचर क्यों नहीं आई? These things they start speaking. They try to speak. किसी बच्चे की वोकैबुलरी बहुत क्लियर होती है, कोई कोई बच्चा तुतला के बोलता है, कोई कोई रुक रुक के बोलता है, कोई एक वर्ड बोलेगा फिर बोलेगा टीचर, फिर ही विल जस्ट गो फ्रॉम देयर और शी विल जस्ट गो फ्रॉम देयर कि वो भूल गई वो क्या बोलने आई थी। तो अटेंशन स्पैन बोलते हैं या मेमोरी रिटेंशन बहुत शॉर्ट होता है, बिकॉज दे आर वेरी यंग। 2 to 3 years बोले तो बहुत छोटे हैं, प्ले ग्रुप, राइट? सो yes. इधर उनकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए डेली कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे जैसे क्लास में आते हैं हम हाई फाई देते हैं, हाउ आर यू, कल क्या किया, मम्मा को बताया कि नहीं। सो भले ही वो जवाब ना दे पाए बट दे विल अंडरस्टैंड कि टीचर इज डूइंग स्पीकिंग विथ मी एंड आस्किंग मी क्वेश्चंस। तो क्या पता ये हम 2-3 दिन करेंगे और चौथे दिन वो आते से ही बोले हाँ टीचर बहुत मजा आया, हाँ टीचर हम कल मॉल गए। You never know. Their brain Yes. is, keep on learning, and they are very good in learning very quickly. हमारी तरह अब हमें टाइम लगता है कभी कभी कुछ चीज़ों को सीखने में, पर छोटे बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं उस चीज़ को, इसलिए हम बोलते हैं उनके सामने थोड़ा सोच समझ के बोलो। पेरेंट्स को हाँ, बोलते प्रॉपरली नियर कैच कर देम, लेते हो। यस, डोंट फाइट, डोंट आर्ग्यू। Why? Because these things they understand very quickly. They can read faces. We think उनको कुछ समझता नहीं, but they understand. They will, if I am sad, my children will come and ask me, Mama, what happened? How? How they come to Yeah, know? emotion is the first language.
यस, वो बच्चे देख के समझते हैं, बिकॉज छोटे में जब वो बहुत छोटे थे, जब वो बोल नहीं पाते थे, वो सिर्फ देखते थे। एंड एट दैट टाइम जो हाँ। उन्होंने देखा, नाउ दे कैन अंडरस्टैंड, ओके दिस इज सैड फेस, ओके दिस इज हैप्पी, मम्मा इज हैप्पी, मम्मा इज सैड, टीचर इज सैड। टीचर्स बोलती है ना, आप लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, आई एम सैड, तो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम्म। टीचर को कुछ तो बुरा लग गया। सो दिस इज वॉट देयर पावर ऑफ देयर थिंकिंग, ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। हमें लगता है उनको कुछ नहीं, भाई गॉड हमसे ज्यादा समझता है उनको। This is what happens, right? Yeah. So now next is storytelling with pictures, flashcards, या एक बड़ी पिक्चर टॉक करते हैं हम, वो हम कर सकते हैं उनका कॉन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए। वी कैन हम्म। इंट्रोड्यूस पिक्चर कार्ड्स विथ लेटर्स, वी कैन इंट्रोड्यूस प्रिटेंड प्ले कर सकते हैं उनका फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए। वी कैन डू प्रिटेंड प्ले ऑल्सो। Okay, I spy game to see, make them learn colors, objects, or things around them in the class, about the environment. Any theme you can take, uske regarding one letter words they can say. Okay, so next is 3 to 4 years old children. They start learning vocabulary, उनकी 1,000 to 1,500 words हो जाती है। Minimum they should talk 1,000 to 1,500 words. Now they start talking a little longer, little complex sentences. जैसे ये तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा है टीचर, टीचर मैं हम्म। घर जाने वाला हूँ कल, क्यों, इसका बर्थडे है। सो नाउ दे स्टार्ट, एक से दो सेंटेंस, दो से तीन डिफिकल्ट वर्ड्स बोलने थोड़ा बहुत आ जाता है, बिकॉज दे आर कमिंग इन नर्सरी नाउ। So हम्म। they talk. At the after 6 months in nursery, they can talk a lot. So this is what happens after 6 months। हम बहुत सारी चीजें उनको नहीं सिखाते हैं टर्म 2 में, क्योंकि वो काफी कुछ सीख जाते हैं, वो काफी कुछ समझने लगते हैं, बिकॉज वी आर हाँ। मेकिंग देम रेडी फॉर जूनियर केजी, राइट। करेक्ट। यस, सो नेक्स्ट इज वो यू नो सवाल पूछना चालू कर देते हैं। कितने सवाल पूछते हो तुम, बट वाई दे आर दे क्यूरियस टू नो। पहले दे वर नॉट बॉदर्ड, जो हमें चाहिए वो मिल गया, हैप्पी, बट नाउ देयर इंटरेस्ट इज देयर कि अराउंड अराउंड देम व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप एक एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज वेरी नाइस, इन द क्लास यू कीप अ टेडी बेयर वन डे, अ बिग टेडी बेयर इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास, एंड द चाइल्ड विल एंटर इन द क्लास एंड डायरेक्टली वो टीचर को भी नहीं देखेगा, टीचर वो टेडी क्यों रखा है आज क्लास में, द ऑब्जर्वेशन, सी, उसकी जो डेली वाली जगह है, अगर हम उसमें कुछ चेंज करते हैं तो वो बच्चा तुरंत पकड़ लेता है, एंड दैट इज अ हम्म। कॉन्वर्सेशन ही स्टार्टेड। आज वो टेडी बेयर क्यों है टीचर, आज कुछ स्पेशल है क्या, आज आपका बर्थडे है क्या, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है क्या, क्या मैं वो ले सकता हूँ क्या, वो मेरा फेवरेट है। सो मेनी थिंग्स अबाउट द टेडी बेयर। So this is how you can inculcate a new object in your class and the child will start talking about that. उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि tell me 5 lines about dash dash dash. He will or she will immediately tell me या tell the teacher कि वो टेडी बेयर ये है, मेरे घर में भी है, ऐसे ऐसे कलर के हाँ। हैं, सब कुछ 5 लाइन्स खुद नहीं, से 10 लाइन्स दे दो। खुद से ही बात कर देते हैं। यस, एंड फ्रेंड्स सब उधर झुंड बना लेंगे, सोशियो इमोशनल भी हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन हाँ। भी हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी हाँ। चीजें हैं, बट वेरी बिग थिंग्स व्हाट दे आर डूइंग। हम जीडी में बैठते हैं, ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं, मुंह नहीं खोल पाते, बोल नहीं पाते कुछ। एंड हियर चिल्ड्रन दे टॉक अबाउट दैट सिंपल टेडी बेयर। So this is one activity which you should take in the class, especially when it is a settling period in June, July. करेक्ट। Your favorite thing न्यू न्यू in your सेशन। class. Yes. So what they can do is they can relate. They will be comfortable. They will feel okay. There is a teddy bear which I have at my home, या। and the interest to come at school every day. Every day something new.